बच्चों, आपका इस न्यू वीडियो में स्वागत है। प्रश्नावली 7.2 जो कि कक्षा 9 एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है पूछा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें AB = AC है, ठीक है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और B को जोड़िए, दर्शाइए कि। हमें दर्शाना है कि इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला जो है OB = OC, ठीक है। OB = OC और दूसरा AO कोण A को समद्विभाजित करता है। क्लियर है? AO कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला कि त्रिभुज ABC में, आप लोग को दिख रहा है, त्रिभुज ABC में AB = AC हमें दिया है क्वेश्चन में। तो कोण A = कोण C, चूंकि हम इसलिए करेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। क्लियर है? तो कोण A = कोण C हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हाफ कोण B = हाफ कोण C, 1/2 कोण B = 1/2 कोण C, जो कि हम दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो इक्वल टू कोण OBC = कोण OCB, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है? फिर कोण OBA = कोण OCA, चूंकि कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक क्रमशः OB तथा OC हैं, ठीक है। कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक क्रमशः OB तथा OC हैं। अब आगे आते देखते हैं। मैंने यही फिगर बनाया है, ABC है जो कि इसका विकर्ण O है, तो OB = OC है। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, OB = OC। क्लियर है? तो समान कोणों के विपरीत भुजाएं समान होती हैं। समान कोणों के विपरीत भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो आपका जो है पहला वाला सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि OB = OC में ज्ञात करना था, हो गया। अब दूसरा जो है, दूसरा करना त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में। तो AB = AC दिया है और कोण OBE = कोण OCA, समीकरण 1 से लिख लेंगे, ठीक है। फिर OB = OC, तो इसलिए त्रिभुज ABO सर्वांगसम ACO SAS सर्वांगसमता नियम से, SAS, ठीक है। तो कोण BAO = कोण CAO, अतः AD कोण BAC का समद्विभाजक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जिसका पूछा था वो भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। बच्चों, तो क्वेश्चन में जो 2 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, देखते हैं कि दिए गए त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC है, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC है, ठीक है। तो ये दिखते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको चित्र दे दिया है, तो एक BC एक है, फिर एक A है और एक जो है D जो कि समद्विभाजक है, ठीक है, जो कि 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको हल करने के लिए लिखेंगे कि त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADB, ये त्रिभुज 1 और ये त्रिभुज 1 हो जाएगा, ठीक है, में DB = DC, जो कि चूंकि AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, यहाँ तो क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं तथा AD = AD जो कि उभयनिष्ठ है, कॉमन है। AD = AD यहाँ देख सकते हैं, AD इस त्रिभुज का भी इस त्रिभुज का दोनों कॉमन है। उसके बाद इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACB जो कि SAS सर्वांगसमता नियम से, SAS सर्वांगसमता नियम से, तो AB = AC जो कि CPCD नियम से होगा, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विभाजक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समद्विभाजक त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है कुछ इस प्रकार से दिया है, त्रिभुज
एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षालंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। ठीक है, दर्शाइए कि ये शीर्षालंब बराबर हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षालंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। ठीक है, दर्शाइए कि शीर्षालंब बराबर है। हमें दर्शाना है कि शीर्षालंब बराबर हैं। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए देखते हैं। इसमें जो आकृति दिया है कुछ इस प्रकार से दिया है कि ए बी सी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक विकर्ण बनता है जो कि एफ और ई है, जो कि दोनों 90 अंश के हैं। ठीक है, तो हम इसे हल करने के लिए करेंगे त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज ए एफ सी में ए ई बी आप देख सकते हैं ए ई बी ये एक त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और ये ए एफ सी ये एक त्रिभुज है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, कोण ए ई बी इक्वल टू कोण ए एफ सी, चूंकि बीई लंब है एसी पर और सीएफ लंब है एबी का। ठीक है, प्रत्येक 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश का। ठीक है, बीई लंब है एसी का, सीएफ लंब है एबी का और प्रत्येक 90 अंश के हैं। ठीक है, तो कोण ए इक्वल टू कोण ए जो कि कॉमन है, यहाँ पे कोण ए इक्वल टू कोण ए जो कि उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, तो तथा ए बी इक्वल टू ए सी जो कि दिया है, और इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ जो कि ए एफ सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, तो बीई इक्वल टू सी एफ जो कि सीपी सीटी सी जो कि बीई इक्वल टू सी एफ में सिद्ध करना था। बीई इक्वल टू सी एफ हमें ये इक्वल टू ये बी ई इक्वल टू सी एफ में करना था कि दोनों बराबर आपस में बराबर है, तो मैंने इसको सिद्ध कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन जो 4 है वो सेम टू क्वेश्चन नंबर 3 की भांति है, वैसे ही आकृति आपको चित्र दिया है। ठीक है, तो ये देखते हैं त्रिभुज एबीसी त्रिभुज में जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्षलंब बीई और सीएफ बराबर हैं। ठीक है, दर्शाइए कि पहला हमें जो पहला जो दर्शाना चीज है वो त्रिभुज एबी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ दर्शाना है, और दूसरा जो हमें दर्शाना है ए बी इक्वल टू ए सी अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, जो कि ये वाला क्वेश्चन मैंने तीसरा में समझा चुका है। ठीक है, तो आइए फिर से देखते हैं इसको एक बार। तो पहला जो है त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज ए सी एफ में दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज ए ई बी इक्वल टू त्रिभुज ए एफ सी, चूंकि बीई लंब है सी पे, पिछला जस्ट पिछला क्वेश्चन है, बीई लंब है एसी पे और सीएफ लंब है एबी पर प्रत्येक 90 अंश के हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो वही त्रिभुज कोण बी ए ई इक्वल टू कोण सी ए एफ जो कि कॉमन है, फिर बीई इक्वल टू सी एफ हमें दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर इसलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ जो कि ए एस सर्वांगसमता नियम से होगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। ठीक है, तो पहला जो सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ सर्वांगसम है, तब सीपीसीटी द्वारा ए बी इक्वल टू ए सी अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो दूसरा भी जो हमें ज्ञात करना था कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो पूछा था 4 में 1 2 दोनों मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है, इससे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन जो 5 है कुछ इस प्रकार से दिया है, दिए गए चित्र में ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित हो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दर्शाइए कि कोण ए बी डी इक्वल टू कोण ए सी डी है। ठीक है, कोण ए बी डी इक्वल टू कोण ए सी डी में दर्शाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें देखिए एक बी सी जी दिखा दिया। ठीक है, ए बी सी डी जो कि चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 त्रिभुज मिलेंगे जो कि ए बी सी मिलेगा और बी सी डी मिलेगा। ठीक है, तो हम इससे हल करते हैं। ये देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी इक्वल टू ए बी, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखिए इसका दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, और इनका ये भी दोनों भुजा बराबर है आपस में। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे कि इसलिए कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए सी बी जो कि हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, आगे हल करेंगे समीकरण नंबर इसको 1 मानेंगे। तो चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। आगे देखते हैं कि त्रिभुज डी सी बी में दिया है बी डी इक्वल टू सी डी, चूंकि त्रिभुज डी बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
डीबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसलिए कोण बीडीसी इक्वल टू कोण डीसीबी, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख और समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख और समान होते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे आगे हल करेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। समीकरण नंबर 1 जो यहाँ पर है कोण एबीसी इक्वल टू कोण एसीबी और यहाँ पे कोण बीडीसी इक्वल टू कोण डीसीबी, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कोण एबीसी प्लस कोण डीसीबी इक्वल टू कोण एसीबी प्लस कोण डीसीबी ज्ञात होगा, ठीक है। तो यहां से जब हम करेंगे तो इक्वल टू कोण ए बी डी इक्वल टू कोण ए सी डी जो कि हमें ज्ञात हो गया, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। हमें जो सिद्ध करना था कि कोण ए बी डी इक्वल टू कोण ए सी डी हमें सिद्ध कर चुका है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है कुछ इस प्रकार से दिया है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी इक्वल टू ए बी है, ठीक है। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। हमें बी सी डी जो है BCD जो कि हमें समकोण इसको दर्शाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए देखा एक बार चित्र को समझिए, जो कि A है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, फिर ACD भी एक त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं जो ये तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, क्लियर है। तो इसको देखते हैं, त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC जो कि दिया है, क्लियर है। तो कोण ACB इक्वल टू कोण ABC से हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, ठीक है, कि क्योंकि आइए देखते हैं आगे। अब AB इक्वल टू AD, ठीक है, ये भी में दिया है AB इक्वल टू AD, तो इसलिए AC इक्वल टू AD चूंकि AB इक्वल टू AC है, ठीक है, AB बराबर AC दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं अब त्रिभुज ADC में AD इक्वल टू AC जो कि उपरोक्त से लेंगे, ठीक है। तो कोण ACD इक्वल टू कोण ADC जो कि हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को आपस में जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जो ज्ञात होगा कोण BCD प्लस कोण BCD इक्वल टू कोण ABD ABC प्लस कोण BDC प्लस कोण BCD, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 2 कोण BCD इक्वल टू 180 अंश जो कि त्रिभुज के नियम से होगा, ठीक है। तो कोण BCD इक्वल टू 90 अंश, तो 90 अंश यानी कि जो BCD 90 अंश है, अतः में ये ज्ञात हो गया कि ये जो है त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो मैं यही ज्ञात करना था, मैंने ये ज्ञात कर दिया। बात है अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है कुछ इस प्रकार से दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A इक्वल टू 90 अंश और AB इक्वल टू AC है। कोण B और कोण C के मान ज्ञात करना है। हमें कोण B और कोण C के मान ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आप चित्र देखिए, ABC और जो A है वो 90 अंश दिया है, ठीक है। तो इसे हल करने के लिए हम लिखेंगे, दिया है, अगर आपको परीक्षा में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, दिया है कोण A इक्वल टू 90 अंश और AB इक्वल टू AC, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर हैं, तथा कोण B इक्वल टू कोण C, ठीक है, हमें इतना पता है। तो अब हम लिखेंगे, दिया है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 जो कि त्रिभुज के गुण से, ठीक है, क्लियर है। तो कोण A का मान 90 अंश प्लस कोण B इक्वल टू कोण C होगा, तो इस कोण B को हम कोण B लिखेंगे और कोण C को कोण B भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 180 अंश। तो 2 कोण B इक्वल टू 90 अंश और कोण B इक्वल टू 45 डिग्री, वहीं इसलिए कोण B इक्वल टू कोण C इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों के मान 45 डिग्री बराबर आ रहे हैं। तो कोण B और कोण C दोनों के मान 45 डिग्री हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर 45 डिग्री में पता चल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है कुछ इस प्रकार से पूछा, ये देखते हैं कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, ठीक है। तो हमें दर्शाना है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो इसके लिए आप बहुत ही आसान तरीके से, जैसे हमने ये बताया है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 अंश मान के आप उसी तरह त्रिभुज के गुण से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछा है उससे आप करने का प्रयास करिए, अगर ना आए तो कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत इजी है। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो प्रश्नावली 7.3 में।